35 इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करके मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं तो थक गई। ज़्यादा ही टेस्ट करा है, मच्छर क्यों यहाँ आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि डज दिस क्रीम एक्चुअली वर्क। प्रीमेच्योर एजिंग का थोड़ा इशू है। बीटा स्टेरोल्स इज अ प्लांट बेस्ड स्टेरोल्स जो कि स्किन को स्मूथ करता है। इसके प्रोनाउंसिएशन इतने हार्ड है, देखो मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। फिर बात करते हैं हु कैन यूज इट एंड हाउ टू यूज इट फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोजोन एंड मैंने इसको 7 मंथ से ज़्यादा ही टेस्ट करा है। मच्छर क्यों यहाँ आ रहा है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम गोना रिव्यूइंग रिवाइव आई सीरम जिंसन प्लस रेटिनॉल बाय ब्यूटी ऑफ जोजोन। सो आई हैव टेस्टेड दिस प्रोडक्ट फॉर 7 मंथ्स एंड आई थिंक 7 मंथ्स बहुत अच्छा स्वीट पॉइंट है टू टेल ये प्रोडक्ट वर्क करता है नहीं करता है एंड एवरीथिंग। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट टोटल 35 इंग्रेडिएंट्स की है एंड इसका हम अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक साइंस पैक्ड रिव्यूज़ जो कि डिटेल फॉर्मुलेशन को समझाता है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और डिटेल से फॉर्मुलेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड आई हैव इवन मेक अ नोट्स फॉर दिस, सो यू कैन सी मैंने बहुत सारा इसका नोट्स बनाया है एंड इट वॉज वेरी लॉन्ग क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। सो मैं अच्छे से सब कुछ समझाने वाली हूँ, सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। बिफोर इंग्रेडिएंट लिस्ट लेट अस टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ इट। सो ये इस तरीके की नॉर्मल बॉक्स में आता है एंड ये जो है 1420 का इसका प्राइस है, यानी 47.33 रुपीज़ पर एम एल। मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा ये, बट इसकी फॉर्मुलेशन वगैरह अच्छी है तो इतना प्राइस इसका हो सकता है। सो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इंग्रेडिएंट के हिसाब से इट इज़ बहुत ज़्यादा महंगा। आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस फॉर सच फॉर्मुलेशन। एंड इस तरीके से इसकी ट्यूब पैकेजिंग आती है। आई डोंट नो कितना कैमरा कैप्चर कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस। सो ये इस तरीके की पम्प पैकेजिंग में आता है विच इज़ वेरी गुड। प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड अच्छे से ये एकदम इससे ब्लेंड हो जाता है, एकदम अच्छे से सिंक इन हो जाता है स्किन में। एंड जैसे जैसे आप इसको ब्लेंड करते हो ना, ऐसा लगता है आप कोई जेल ब्लेंड कर रहे हो। इसका टेक्सचर ऐसा है एंड इट इज़ हाइड्रेटिंग प्लस लाइट वेट काइंड ऑफ टेक्सचर इसका है। 36 मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। आराम से इसको आप ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हो। एंड पहली बात, इट इज़ सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, सो विच इज़ ग्रेट। एंड मेन बात, इट्स अ फ्रेगनेंस फ्री फॉर्मुलेशन। सो अंडर आइज के पास एक तो आप रेटिनॉल यूज़ करने वाले हो, उसमें फ्रेगरेंस का ब्लेंडर इसमें नहीं है विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। सो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ वाटर जो कि प्राइमरी सॉल्वेंट है इस फॉर्मुलेशन का। सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ ग्लिसरीन जो कि ह्यूमेक्टेंट है एंड इट विल पुल्स द मॉइस्चर इनटू द स्किन। थर्ड इंग्रेडिएंट इज डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो कि टेक्सचर को स्मूथ करता है और प्रोडक्ट को स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है। देन फोर्थ इंग्रेडिएंट इज कैप्रिलिक ट्राइग्लिसराइड जो कि एक कोकोनट ऑयल डिराइव्ड कंपाउंड होता है जो कि स्मूदन करता है स्किन को। सो इस तरीके से इसका काम है। देन 1 2 हेक्सानडियोल, इट्स अ प्रिजर्वेटिव booster and also the humectant. Then sixth ingredient is butylene glycol dicaprate which is a lightweight emollient, so ये भी एक emollient है. Then seventh ingredient is niacinamide which is vitamin B3 जो कि हम सबका mostly favorite ingredient होता है और जो brightening में help करता है and it is the ingredient which will work on the dark circle. So ये इनका first active ingredient यहाँ पे mentioned है. And then there is a penta erythrithyl tetraerythronate, so it's a skin conditioning agent जो स्किन को आपको इससे सॉफ्ट फील होता है, सो दैट्स दैट. देन देर इज़ अ साइट्रिल अल्कोहल विच इज़ फैटी अल्कोहल जो कि एज अ इमल्शन काम करता है. देन देर इज़ साइट्रिल ओलिवेट विच इज़ ऑलिव ऑयल डिराइव्ड, ये भी इमल्सिफायर है. ये कंपाउंड क्या करते हैं इमल्सिफायर, ये स्टेबल रखते हैं फॉर्मुलेशन को, सो उनका स्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छा रोल होता है. देन देर इज़ ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, सो जो डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल करता है और ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल करता है टेक्सचर को स्मूथ बनाते हैं, इन दोनों का बेसिकली सेम ही रोल है. देन देर इज़ अ हाइड्रोजनेटेड लेक्सिटिन, सो ये लिपोसोम बनाने के लिए काम आता है. तो इसकी जो है लिपोसोमल टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल के फॉर्मेट में. सो उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन है. सो इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है इट इज़ पैनैक्स जिनसिंग रूट जो कि 10% इन्होंने इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन किया है. एंड ये क्या है, सेपिनन से रिच है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. देन देर इज़ अ कार्बोमर विच इज़ थिकनिंग काइंड ऑफ एजेंट. देन इट्स अ ग्लिसरीन टाइट्रेट विच इज़ इमल्सिफायर एंड क्रीमी टेक्सचर देता है बेसिकली प्रोडक्ट को. देन देर इज़ अ ट्रोमिथामाइन विच इज़ पीएच बफर, सो पीएच मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इज़ दैट.
सो अब हम चलते हैं 17th इंग्रेडिएंट पर। सो इट इज़ मैकेडेमिया टर्निफोलिया सीड ऑयल। सो इट्स इमोलियंट एंड स्किन कंडीशनिंग एजेंट। सो ये हाई होता है पाल्मिटोनिक एसिड में, नेचुरल कंपोनेंट होता है हमारी ह्यूमन स्किन में। तो क्या हो जाता है ना, वो कम कम हो जाता है एज के साथ, तो ये उसको बूस्ट करने में भी हेल्प कर लेता है। सो सेकेंड उसका और एक इंग्रेडिएंट है इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन। सो इट्स अ प्रिजर्वेटिव बूस्टर एंड स्किन कंडीशनर। देन देर इज अ एडिनोसिन। इट्स अ प्रूवन एंटी व्रिंकल फंक्शन इसका काम है। एंड एडिनोसिन से अपने एटीपी वगैरह तो स्कूल में हमने बहुत पढ़ा है, तो इसका भी काम कुछ ऐसा ही है। सो इट इज़ अ इंग्रेडिएंट जो कि सेल को एनर्जी देता है एंड इट विल हेल्प इन व्रिंकल। सो देन इसके बाद का इंग्रेडिएंट है कोलेस्ट्रॉल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, जो कि स्किन के बैरियर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन देर इज अ डेक्सट्रीन, इट्स a स्टेबलाइजर और टेक्सचर इन्हांसर। देन देर इज अ पॉलीग्लिसराइल टेनओलेट। सो इट्स अ पेनिट्रेशन इन्हांसर। पेनिट्रेशन इन्हांसर क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो उसका पेनिट्रेशन को बूस्ट कर देता है। सो पेनिट्रेशन इन्हांसर एनडीडीएस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एनडीडीएस यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इसमें भी ये यूज़ हुआ है। सो इसके बाद का जो इंग्रेडिएंट है पॉलीग्लिसराइड और के बाद थियोब्रोमा ककाओ। सो इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट एंड इसका भी मॉइस्चराइजिंग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होता है, बॉडी लोशंस में भी यूज़ हो जाता है। देन देर इज डाइसोडियम इरिटिए। सो इट्स अ चेलेटिंग एजेंट जो आयंस को बाइंड करता है ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, वो अपनी शेल्फ लाइफ तक अच्छे से रह सके प्रोडक्ट। देन देर इज अ ब्रेसेसिया कैम्पेस्टिटा स्टेरोल्स। इट्स अ प्लांट बेस्ड स्टेरोल्स जो कि स्किन को स्मूथ करता है। इसके प्रोनाउंसिएशन इतने हार्ड है, देखो मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। So then there is a phytosterol, benzyl octadecyl lyroglutamate, which is amino acid को मतलब मिमिक करता है स्किन में। इट्स लाइक एन इमोलियंट जो कि मिमिक करता है अमीनो एसिड को एंड इट विल गिव द रिजल्ट। और दूसरा इसमें है रेटिनॉल। सो इट्स अ मेन इंग्रेडिएंट जो कि 0.02% की कॉन्सेंट्रेशन में है, विच इज़ अ पोटेंट कॉन्सेंट्रेशन। सो ये नॉर्मल रेटिनॉल से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, बट ये उतना ही ज़्यादा मतलब रिएक्शन नहीं देता है। लाइक रेटिनॉल में काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग का डर रहता है, सो इसमें इतना ज़्यादा पर्जिंग वगैरह का डर नहीं रहता है। एंड ये कैसे काम करता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो इट वर्क्स लाइक डायरेक्ट प्रिकर्सर टू फॉर्म अ रेटिनोलिक एसिड। लाइक अगर आप नॉर्मल रेटिनॉल लेते हो तो इसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक स्टेप लगते हैं टू एक्चुअली शो द रिजल्ट इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट रेटिनॉल क्या करता है, या फिर रेटिनॉल अल्डिहाइड, ये क्या करता है कि फर्स्ट स्टेप में ही मेटाबॉलिक जब हो जाता है उसका एक्टिविटी, तो वो रेटिनॉलिक एसिड में कन्वर्ट होकर जल्दी जल्दी रिजल्ट देने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट्स मोर पोटेंट। और इसके बाद जो है सिलिका है, जो कि स्मूथ एंड टेक्सचर और जो शाइनी ऑयली स्किन पे दिखती है तो वो उतना नहीं दिखता। देन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ थिकनर एंड कलर स्टेबलाइजर। प्रोडक्ट का जो येलोइश टिंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन देयर इज सोडियम हाइलुरोनेट, जो कि डीप हाइड्रेशन में वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोनिक एसिड आजकल सबका फेवरेट है, तो इट हेल्प्स इन हाइड्रेशन। देन देयर इज टोकोफेरॉल विच इज़ विटामिन ई। सो इट्स एंटीऑक्सीडेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। Then it has potassium cityl phosphate. It's a anionic surfactant और ये इमल्सिफायर भी है जो प्रोडक्ट को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। सो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें ऑयल भी है, इसमें वाटर भी है, इंग्रेडिएंट को सेपरेट नहीं होने देता, इट कीप्स देम बाइंड एंड स्टेबल। देन इसमें और क्या है, और ये हाँ बर्निंग वगैरह भी नहीं देता, स्किन को थोड़ा सा अच्छा से रखता है। देन देर इज अ पेंटा इरिथ्राइल टेट्राडी 7 ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी सिनामेट। सो इट्स अ antioxidant and it helps in the shelf life of the formulation. Then there is ceramide NP which is skin के मतलब लिपिड बैरियर को मेंटेन करता है, एंड सेरामाइड्स आर वेरी गुड, इट्स अ सेकंड लास्टिंग स्टूडेंट गाइस। सो आई डोंट नो सेरामाइड कितना ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। एंड देयर इज अ पाल्मिटोल ट्राइपेप्टाइड। सो इट्स अ मतलब पेप्टाइड है जो कि कोलेजन सिंथेसिस को सिग्नल देता है। तो पेप्टाइड और सेरामाइड आर द लास्ट टू इंग्रेडिएंट। सो कितना पेप्टाइड का इसमें रोल होता है ये तो हमें नहीं पता, बट या इसका जो रेटिनॉल है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है। 35 इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करके मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं तो थक गई। तो गाइज आई लाइक स्टडी फॉर्मुलेशंस एंड उस पर रिसर्च करना कि प्रोडक्ट कैसे साथ में बाइंड हो रहा है और कैसे रिजल्ट दे रहा है। सो इस प्रोडक्ट को इतने सारे इंग्रेडिएंट का रिसर्च करने में एंड इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। एंड अगर थोड़ा सा भी आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा सो एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ। अगर आपने पहले के भी वीडियो देखे होंगे, मैंने ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स समझा समझा के ही प्रोडक्ट्स रिव्यू करे हैं। और कोई भी प्रोडक्ट को ना 1 वीक 2 वीक में रिव्यू करोगे तो उतना आपको रिजल्ट नहीं समझ आता है। ऑन सर्टन पॉइंट आपको ना कुछ प्रोडक्ट्स को टाइम देना होता है, जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है कोई, नाइसिनामाइड है, विटामिन सी है, पेप्टाइड्स है, रेटिनॉल है,
AHA, BHA कोई भी पोटेंट इंग्रेडिएंट हो, उसको टाइम लगता है एंड उसके लिए यू हैव टू टेस्ट इट, यू हैव टू लुक एट द फॉर्मुलेशन, रिसर्च एंड मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर कोई 10 लोग एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो या इट माइट बी गुड बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। अब सवाल ये आता है कि डज़ दिस क्रीम एक्चुअली वर्क्स? सो मैं अपना कंसर्न आपको बता देती हूँ गाइस। सो मुझे ना प्रीमेच्योर एजिंग का थोड़ा इशू है एंड ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से मुझे है एंड दूसरा डार्क सर्कल्स का तो इशू है ही। सो दैट्स वाई मैंने इसको लिया कि इतना ज़्यादा ये हाइप्ड हो चुका है मार्केट में, तो क्या ये उस टाइप का जो ज़िद्दी वाला प्रीमेच्योर एजिंग है, जो कि काफ़ी ईयर्स से है, ये जा पाता है या नहीं? बट थोड़ा बहुत इट हैव वर्कड एंड थोड़ा बहुत इसने प्रिवेंट करा, मैं इतना कह सकती हूँ। बट इट हैव नॉट डिजॉल्व द लाइन्स, जैसे लोग बोलते इट हैव डिजॉल्व माई फाइन लाइन्स एंड एवरीथिंग, ऐसे इससे कुछ नहीं हुआ। बट या फॉर द प्रिवेंशन स्टेप इट इज़ गुड। और दूसरा डार्क सर्कल में, तो पर्सनली डार्क सर्कल में इट हैव वर्क थोड़ा बहुत, नॉट अ ग्रेट। विटामिन सी पेप्टाइड कैफीन का जो कॉम्बो है मेरे लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डार्क सर्कल एंड इसका प्राइमरी जो फोकस है, आई थिंक इट्स अ व्रिंकल एंड एजिंग स्किन एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली फॉर डार्क सर्कल इट विल टेक टाइम, या फिर अगर आपको विटामिन सी से रिजल्ट मिलता है, रेटिनॉल से नहीं मिलता या फिर रेटिनॉल से नहीं मिलता, सो इट माइट बी नॉट वर्क फॉर द डार्क सर्कल। एंड अगर आपने इसको यूज़ करा है, आपका एक्सपीरियंस इससे कैसा है, तो ज़रूर बताना। एंड किसी किसी का जस्ट फाइन लाइन शुरू हुआ है, उन्होंने उसको यूज़ करा, उसमें उनको रिजल्ट मिल गया, तो या ये ठीक बात है एंड इट इज़ पॉसिबल। बट जो लॉन्ग टर्म चीज़ हो रखी है, उसको प्रिवेंट करने में टाइम लगता है। सो आई विल गिव मोर टाइम एंड मैं इसका अपडेट आपको फिर शॉर्ट्स में दे दूँगी। बट ऐसे इतना ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक मैंने लाइन्स में इफेक्ट नहीं देखा है, बट या इट इज़ अ प्रिवेंशन स्टेप, सो फॉर दैट यू कैन कंसिडर दिस प्रोडक्ट। बात करते हैं हु कैन यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट। सो अगर आप 25 प्लस है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, आफ्टर 25 या फिर आप लेट 20s में होते हो, तो धीरे धीरे आपका सेल का जो टर्न ओवर होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। सो इट्स अ वेरी गुड टू स्टार्ट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 20 से नीचे हो, सो यू डोंट नीड रेटिनॉल इन योर रूटीन। आपका सेल का टर्नओवर अच्छा होता है उस एज में। पर अगर आपको प्री मेच्योर एजिंग है और आप 20 से ऊपर है, तभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मतलब इसका ऐसा कुछ फॉर्मुलेशन नहीं है कि आपकी स्किन को ऐसा सेंसिटिविटी या ऐसे कुछ दे दे। इट्स अ स्टेबल फॉर्मुलेशन, सो आप वैसे केस में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसको इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, उस पीरियड में आपको इसको नहीं यूज़ करना है। एंड अगर आपकी सर्टन स्किन कंडीशंस है, तो उस स्किन कंडीशंस जब आपको होती है और आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उस टाइम को आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और अब मैं बता रही हूँ आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है। सो इनिशियली जस्ट यूज़ वंस इन अ वीक, और दूसरे दिन सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी मस्ट। आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है व्हेन यू यूज़ सच पोटेंट इंग्रेडिएंट, सो सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग में आप इसको एक बार ही लगाओ, 2-3 हफ्ता, फिर इंक्रीज इट टू ट्वाइस, ऐसे फिर थ्राइस एंड मैक्सिमम गो फॉर 4 टाइम्स अ वीक। कोई कोई लोग इसको रोज़ आराम से लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी स्किन की अडेप्टेबिलिटी पावर उतनी हो जाती है इसको यूज़ करते करते। उस टिप तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल वर्क। सो ये आपको बताना था मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके और भी इसके अलावा कोई और कंसर्न है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सो मैं उसका जवाब आपको दे दूँगी। आई होप यू फाइंड दिस रिव्यू हेल्पफुल एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।